हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर ये टॉपिक कवर करूंगा। साथ ही साथ प्रयास करेंगे साइन कन्वेंशन एंड संयुग्मी फोकस, कॉन्जुगेट फोकस क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ये टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहली स्थिति यहाँ पर बताई गई है, वस्तु की स्थिति कहाँ हो, वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर मतलब ये कहीं वस्तु इधर है अनंत पर, एट इनफाइनाइट, तो यहाँ से चलेगा ये प्रकाश की किरण। यहाँ से दो रेज हमको चाहिए कम से कम इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो दो प्रकाश किरणें यहाँ से चलेंगी मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत होंगी। ठीक है, मुख्य फोकस से जाते हुए प्रतीत होंगी क्योंकि मुख्य फोकस दर्पण के पीछे है इसमें और वक्रता केंद्र पीछे होता है, तो यहाँ से जाते हुए प्रतीत होंगे। इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, ये मुख्य फोकस पर, तो यहाँ पर ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की स्थिति अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर, और इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी एवं सीधा। पीछे है तो आभासी सीधा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो उससे बहुत छोटा है, बिंदु के आकार का आप मान सकते हैं। ठीक है, आभासी एवं सीधा, ये दोनों कंडीशन, दो कंडीशन है यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। एक फर्स्ट है जब वस्तु अनंत पर हो, सेकंड है जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच में हो, अनंत एवं ध्रुव के बीच में हो। अनंत और ध्रुव के बीच में होगी तो तब क्या होगा, यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाते हुए प्रतीत होंगी। सेकेंड जो है ये हम इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाएंगे, रेज लेके जाएंगे, तो ये दोनों रेज जो है यहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतीत होंगी। ऐसा प्रतीत होगा कि एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका इमेज बनेगा ए बी का। तो कैसा बन रहा है, सीधा और आभासी, आभासी सीधा इमेज बनेगा। और कहाँ पर बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है, ध्रुव पोल एंड मुख्य फोकस के बीच में इसका इमेज बन रहा है। और वो उससे छोटा, देखिए ये ए बी है और प्रतिबिंब इमेज ए डैश बी डैश वो उससे छोटा बन रहा है। तो ये दो स्थितियां हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमारा अगला टॉपिक रहेगा साइन कन्वेंशन, जो न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइन कन्वेंशन हमको अवश्य जानना चाहिए, इसको बहुत बारीकी से समझना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको चाहे लेंस के हो चाहे मिरर के हो, वो बहुत ही उपयोगी है साइन कन्वेंशन। तो आइए साइन कन्वेंशन हम देखते हैं। चिन्ह परिपाटी इसको हिंदी में कहा जाता है। सबसे पहला इसमें ये है कि यदि प्रकाश की किरण के चलने की दिशा में, जिधर प्रकाश की किरण चल रही है उसकी डायरेक्शन में अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए, मैं एक यहाँ पर बना लेता हूँ, एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ। ये कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, धंसा हुआ होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। और ये इसका पोल हो गया, ये मुख्य फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र हो गया। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, वस्तु ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में हमेशा ध्यान रखना। वस्तु को हमेशा सबसे पहला वस्तु बाईं ओर रखी जाएगी। किधर, बाईं ओर, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। इस साइड वस्तु रखी जाएगी, लेफ्ट साइड वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन, यानी वस्तु आप ऑब्जेक्ट जब भी रखेंगे इधर कहीं रखेंगे। ठीक, वस्तु। सेकंड, वस्तु बाईं ओर रखी जाएगी और जितनी भी डिस्टेंस है दर्पण में
वो कहाँ से सब मेजर की जाएंगी, मेजर फ्रॉम पोल, यानी जितनी भी दूरियां हैं सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। और प्रकाश की किरणें जो होती हैं हमेशा ऑब्जेक्ट बाईं ओर है, और तो प्रकाश की किरणें भी जो हैं, रेज हैं, वो भी बाईं ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ से आती हैं, बाईं ओर से, हमेशा ध्यान रखना, कभी दाईं ओर से मत ला जाना, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा ये। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट है, साइन कन्वेंशन है, तो हमेशा प्रकाश किरणें किधर से आएंगी, प्रकाश की किरणें जिधर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उधर से प्रकाश की किरणें आएंगी। नेक्स्ट, प्रकाश किरण के चलने की दिशा, ध्यान रखिएगा, थर्ड पॉइंट नोट करिएगा, प्रकाश किरण के चलने की दिशा, प्रकाश किरण के चलने की दिशा एवं मुख्य अक्ष से ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई, एवं मुख्य अक्ष से ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई, हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ, ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव सिंबल। प्रकाश के चलने की दिशा में कोई भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं और मुख्य अक्ष जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर कोई वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई को हम मेजर कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ लिखी जाएगी। फोर्थ, प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा, नोट कर लेना, प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा एवं मुख्य अक्ष से नीचे, प्रकाश किरण के चलने की विपरीत दिशा एवं मुख्य अक्ष से नीचे वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ लिखी जाती है। वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, बाईं ओर, हमेशा ध्यान रखिए। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं दर्पण में, दर्पण के ध्रुव से। प्रकाश की किरण के चलने की दिशा में एवं मुख्य अक्ष से ऊपर प्रतिबिंब या वस्तु की लंबाई को हम पॉजिटिव सिंबल के साथ, प्रकाश के किरण के चलने की विपरीत दिशा एवं मुख्य अक्ष से नीचे वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई निगेटिव सिंबल के साथ लिखी जाती है। तो ये आप साइन कन्वेंशन जरूर ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हो गया, पोल हो गया, और ये P से F तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f। अगर इस अवतल दर्पण की, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, इसके लिए फोकस दूरी जो हम लेंगे P से F, इधर से इधर चलेंगे, दूरियां यहाँ से मापी जानी, हम इधर से चलेंगे, इधर से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। लेकिन प्रकाश किरण किधर जाएगा, हमेशा जिधर वस्तु रखी है उधर से होकर ये प्रकाश की किरण जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल अपनी नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। प्रकाश की किरण चलने की दिशा में हमेशा, इसकी प्रकाश किरण इधर चल रही है और दूरियां हम ध्रुव से माप रहे हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए F जो होगा वो निगेटिव होगा अवतल दर्पण के लिए।
यू तो हमेशा निगेटिव रहेगा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। यू यहाँ पर क्या रहेगा, यू ऑलवेज निगेटिव, ठीक, यू ऑलवेज निगेटिव जो यू रहेगा। इसको हम आगे देखेंगे, फिलहाल अभी इसको हम छोड़ते हैं। तो प्रकाश की किरण की फोकस दूरी, अब P से C तक कितनी क्या होगी डिस्टेंस, P से C तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर R को हम क्या लिखेंगे, PC डिस्टेंस को अगर लिखना होगा तो -R लिखेंगे, ठीक है। प्रकाश की किरण इधर चलेगी, हम दूरी इधर से माप रहे हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया। अवतल दर्पण में क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अगर उत्तल दर्पण होता, सपोज करिए उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, उत्तल दर्पण के लिए ये उत्तल दर्पण हो गया जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो भरा हुआ होता है, ये पोल हो गया, ये उसका मुख्य फोकस हो गया, और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। डिस्टेंस जो मेजर की जाएगी वो कहाँ से मेजर की जाएंगी, वो सभी डिस्टेंस जो मेजर की जाएंगी पोल से मेजर की जाएंगी। और प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से आती है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। P से F, जो PF होगा ये हमेशा पॉजिटिव, PF मीन्स फोकस दूरी, ये पॉजिटिव सिंबल के साथ लिखा जाएगा। ये है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। तो ये साइन कन्वेंशन जो बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है गाइज, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी आप फेयर कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ध्यान रखिए, ये आप बोर मत होइए, इसको चलने दीजिए, स्टार्ट करिए, इंटरेस्ट लाइए, थोड़ा सा इंटरेस्ट तभी आपका बनेगा जब इसको आप रिवाइज करेंगे। किसी काम को शुरू करिए, स्टार्ट करिए, कहते हैं जब नाधा तब आधा, यानी जब आप किसी कार्य को शुरू करते हैं तो आप समझ लीजिए उसको आधा आप कर चुके हैं। शुरुआत ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आप शुरू कर दीजिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अभी थोड़ा सा होल्ड कर रखे हैं तो नहीं, उसको आप कैरी ऑन करिए, चलने दीजिए और शुरू कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट कर देंगे तो समझ लीजिए आधा आपने, सबसे ज़रूरी स्टार्ट ही करना है, तो स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी तक अपने प्रिपरेशन को रोक रखा है और बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर अटेंड करने हैं तो अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन। आते हैं टॉपिक पर, ये साइन कन्वेंशन हो गया, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, मिरर के लिए स्पेशली यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एक होता है संयुग्मी फोकस, जानकारी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कॉन्जुगेट फोकी, कॉन्जुगेट फोकी, संयुग्मी फोकस, नोट कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस, कॉन्जुगेट फोकी, संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है, यानी जब वो वस्तु को उस पॉइंट पर रखते हैं, यानी दो ऐसे बिंदु, ध्यान से समझिएगा, अवतल दर्पण में इसको हम बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। दो ऐसे बिंदु जहां पर वस्तु को रखा जाए, एक बिंदु पर वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दूसरे वाले बिंदु पर बने, या दूसरे बिंदु पर रखा जाए उसका प्रतिबिंब पहले वाले, दूसरे वाले बिंदु पर अगर वस्तु को रखा जाए उसका प्रतिबिंब पहले वाले बिंदु पर बने। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है संयुग्मी फोकस। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर वस्तु को हम यहाँ रख रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो इमेज कहाँ बनेगा, ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। देखिए, अगर वस्तु को मैं यहाँ रख रहा हूँ, वस्तु को मैं यहाँ रख रहा हूँ, अभी ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, वस्तु को मैं यहाँ रख रहा हूँ तो इसका इमेज जो बनेगा यहाँ पर बनेगा, इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, ठीक है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट।
जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में वस्तु को रख रहे हैं उसकी इमेज बन रही है इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में। तो जो कॉन्जुगेट फोकी होता है केवल और केवल कॉनकेव मिरर में होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसका लॉजिक हमको समझना चाहिए। तो इसका लॉजिक क्या है? कॉनकेव मिरर में इसलिए नहीं हो सकता, हम वस्तु को दर्पण के पीछे नहीं रख सकते क्योंकि ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। और ये P हो गया, वस्तु को आप इधर ही कहीं रख सकते हैं, PF, और ये C हो गया। वस्तु को आप इधर ही कहीं रख सकते हैं वस्तु को, क्योंकि अगर वस्तु यहाँ पर मान लीजिए वस्तु को रखें तो इमेज मान लीजिए अनंत पे वस्तु है तो उसका फोकस पे अब प्रतिबिंब बनेगा। अब फोकस पर हम इमेज वस्तु को रख नहीं सकते। वस्तु को क्यों नहीं रख सकते? रीजन क्या है? क्योंकि परावर्तन होगा नहीं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए, हो यहाँ से परावर्तन होगा नहीं। इसलिए तो गाइज जो कॉन्जुगेट फोकस होता है केवल और केवल और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ केवल अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, केवल अवतल दर्पण के लिए ये कॉन्जुगेट फोकी होता है। केवल और केवल अवतल दर्पण के लिए होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल माइंड में सेव कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आइए हम देखते हैं। मिरर फार्मूला को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं गाइज, तो इसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला, इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, माइनस नहीं होता, प्लस होता है। दर्पण सूत्र में क्या होता है? प्लस होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये होता है फार्मूला। f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। f दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ, दर्पण की फोकस दूरी। v क्या है गाइस? v है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान रखिएगा इसको, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, एक प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? दर्पण के ध्रुव से, पोल से ही, जो मिरर है उसके पोल से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, भाई नोट कर लीजिएगा। बड़ा ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, इसलिए इसको आप नोट भी कर के चलिए ताकि, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप जाने भी रहिए। अभी हमने आपको बताया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए क्या होता है? अवतल दर्पण के लिए ये होता है निगेटिव। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है? उत्तल दर्पण के लिए होता है पॉजिटिव फोकस दूरी। ये हमेशा निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव होता है। वी क्या होता है? वी उत्तल दर्पण के लिए तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट अवतल दर्पण के लिए वी 5 कंडीशन में शुरू के निगेटिव होगा, लेकिन लास्ट वाली कंडीशन 6 कंडीशन के लिए वी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, ये मिरर फार्मूला, इसको आप अभी ध्यान रखिए, अपनी नोट्स में कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, और जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो वहाँ पर ये प्रयोग में आने वाला है, नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन। ध्यान से समझिएगा, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। एक प्रकार का ये क्या है? रेशियो है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर
मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, ध्यान से नोट करें। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है? रेखीय आवर्धन। हमने आपको बताया इसे सबसे पहली चीज यम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कौन सा अक्षर? यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। यम इज इक्वल होता है इमेज लेंथ, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये होता है रेखीय आवर्धन। ठीक है, अनुपात यम बराबर, इसको आप ब्रीफली लिख सकते हैं आई अपान ओ, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। यम बराबर आई अपान ओ। अगर इसको मैं वस्तु और प्रतिबिंब के दूरी के साथ में अगर रिलेट करूं तो यम बराबर होता है माइनस वी अपान यू बराबर आई अपान ओ। ये होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला होता है। इसको हम समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशन समझिए, उत्तल दर्पण के लिए जो मैं बता रहा हूँ बहुत कम जगह पर आपको ये जानकारी मिलेगी। उत्तल दर्पण के लिए जो यम होता है, उत्तल दर्पण के लिए जो यम होता है वो यम की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ऑलवेज लेस देन 1। उत्तल दर्पण के लिए यम इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से कम होगा। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए यम जो होता है वो लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है एंड इक्वल टू 1 हो सकता है। तीनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन है अवतल दर्पण द्वारा, तो शुरू की 2 कंडीशन में, फर्स्ट एंड सेकेंड, जब वस्तु अनंत पर हो और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, उसके लिए मैग्नीफिकेशन लेस देन 1। इक्वल टू जब वस्तु थर्ड, इसे थर्ड कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, वक्रता केंद्र पे रखी हो। एंड ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस, ठीक है, ये होगा 4th, 5th एंड 6th। इन 6 कंडीशन के लिए मैग्नीफिकेशन जो होगा अवतल दर्पण के लिए वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं बारीकी से और बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा गया टॉपिक है, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है इन पर बेस्ड, इन कॉन्सेप्ट्स पर, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। और कैसे लगी आपको क्लास? उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है आज की क्लास। और ये पहला चैप्टर लाइट जो था, जो रिफ्लेक्शन था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, उस चैप्टर, उस टॉपिक को कवर करेंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।